और तभी वो देखते हैं कि सामने अजीब से इंसानों की तरह दिखने वाले कोई जीव खड़े हैं, जो आधे तो इंसानों की तरह दिख रहे होते हैं और आधे कॉकरोचेस की तरह। अब ननानो और कोमाची ऐसे ही एक क्रिएचर के सामने आ जाते हैं। वो क्रिएचर बहुत स्पीड से ननानो के पास आता है और इसके बाद वो ननानो की गर्दन तोड़कर वहां से उसी स्पीड से निकल जाता है। कोमाची ये देखकर हैरान होता है कि उस जीव ने उसे कुछ नहीं किया, उसे जिंदा छोड़ दिया। वो ननानो को स्पेसशिप में वापस ले आता है, जहाँ पर डॉक्टर सबको बताता है कि जिस भी क्रिएचर ने ननानो के ऊपर हमला किया था वो वही कॉकरोचेस थे जिन्हें आज से 500 साल पहले यहाँ मार्स में यानी कि मंगल ग्रह पर भेजा गया था। 500 सालों में वो इवॉल्व हो गए, उनके अंदर बहुत सारे चेंजेस आए और अब वो इंसानों की तरह बड़े हो गए और उनके अंदर न सिर्फ सोचने समझने की शक्ति है बल्कि वो बहुत ताकतवर भी है। इनके साथ इन्हें एक डीएनए इंजेक्शन भी दिया गया होता है जिनसे इनके अंदर बहुत ज्यादा पावर्स आ जाएंगी। अब इन्हीं क्रू मेंबर्स में से एक कहता है कि मैं उस इंजेक्शन को अपनी बॉडी में इंजेक्ट करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि वो पावरफुल बनना चाहता है ताकि जब वो अर्थ पर जाए तो उससे पावरफुल कोई भी ना हो। उसकी बॉडी में उस इंजेक्शन को इंजेक्ट कर दिया जाता है। अब उसके डीएनए में बदलाव आते हैं, वो बहुत ही पावरफुल बन जाता है और स्पेसशिप से बाहर आ जाता है, जहां पर कॉकरोचेस से उसका सामना होता है। इसके अंदर फायर की यानी कि आग की शक्तियां हैं, जिससे ये कॉकरोच के ऊपर फायर से हमला करता है, लेकिन वो फायर से सर्वाइव कर जाता है, यानी कि कॉकरोच के ऊपर उस फायर का कोई भी असर नहीं होता और वो इस क्रू मेंबर को मार देता है। वहीं दूसरी तरफ लैब के ऊपर दिखाया जाता है जहां पर एक कॉकरोच और आ चुका है। वो शीशा तोड़कर इनकी लैब के अंदर एंटर कर जाता है और वहां पर इनके एक आदमी को मार देता है। इससे पहले कि वो सभी को मारता, यहाँ पर एक और क्रू मेंबर अपने आप को डीएनए का इंजेक्शन लगा देता है, जिससे उसके अंदर बहुत ज्यादा ताकत आ जाती है और वो उस कॉकरोच को मार देता है। लेकिन अब बाहर जो बहुत सारे कॉकरोचेस हैं, जो कॉकरोचेस की आर्मी है, वो उनके स्पेसशिप की तरफ लगातार बढ़ती चली जा रही है। इस बारे में इन्हें पता लगते ही सोचते हैं कि इन्हें अपने स्पेसशिप को लेकर यहाँ से जाना होगा और जब ये स्पेसशिप को स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं तो इन्हें पता चलता है कि ये खराब हो चुका है, अब ये फ्लाई नहीं कर सकता। इनके पास अब एक ही रास्ता है, ये किसी तरह से उस स्पेसशिप तक पहुंच जाएं जिसे आज से 10 साल पहले यहाँ पर भेजा गया था और इस जगह से निकल जाएं। कोमाची को ननानो के लिए दुख हो रहा होता है क्योंकि वो उसकी बॉडी को अपने साथ धरती पर ले जाना चाहता है, पर इस वक्त उसे अकेले यहाँ से जाना होगा। ये सब के सब यहाँ से बाहर निकलने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी ये देखते हैं कि इनके सामने कॉकरोचेस की पूरी एक आर्मी है जो इन्हें मारने के लिए, इन्हें खत्म करने के लिए यहाँ पर आई है। अब इनमें से एक और अपने आप को डीएनए का इंजेक्शन लगा लेता है, जिससे उसके अंदर भी बहुत ज्यादा शक्तियां आ जाती है। वो अपने मुंह से आग निकालता है और ये वेव इतनी खतरनाक होती है कि कॉकरोचेस को पीछे हटना पड़ता है। ये सब के सब अपनी गाड़ी से यहाँ से निकल जाते हैं, पर कॉकरोचेस की आर्मी आबादी यहाँ पर इतनी ज्यादा होती है कि उनसे बचना इतना मुश्किल नहीं है। एक बार फिर से इनके सामने कॉकरोचेस आ जाते हैं, इसीलिए दो लड़कियों को भी अपने आप को डीएनए का इंजेक्शन लगाना पड़ता है, जिससे वो भी पूरी तरह से बदल जाती है और कॉकरोचेस का सामना करती है। लेकिन जब भी अपनी गाड़ी से लगातार आगे बढ़ रहे होते हैं तभी इनकी गाड़ी पलट जाती है और वो तीनों जिन्होंने अपने आप को डीएनए के इंजेक्शन लगाए थे वो बाहर गिर जाते हैं। लेकिन गाड़ी ऑटो पायलट होती है, वो अपने आप ही यहाँ से आगे निकल जाती है और अब उन तीनों के आगे कॉकरोचेस की सेना आ जाती है और एक एक करके उन तीनों को खत्म कर देती है। यहाँ से बाकी बचे हुए लोग स्पेस क्राफ्ट तक पहुंच जाते हैं। दो लोग भारी रुकते हैं और 3 लोग स्पेस क्राफ्ट के अंदर जाते हैं। अंदर जाने के बाद उन्हें पता चलता है कि कोई यहाँ से इंफॉर्मेशन धरती तक भेज रहा है। वो कौन है उसके बारे में इन्हें कुछ नहीं पता। वहीं जो 2 बाहर लोग खड़े होते हैं वहां पर